KNS की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। नाजरीन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री RR सुबैन इस वक्त KNS के साथ बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं और अवामी दरबार मुनक्किद कराने के हवाले से उनके साथ बात करने जा रहे हैं KNS के चीफ एडिटर मोहम्मद असलम भट्ट। ये जो आज श्रीनगर के बजाय आपने सर आज कुपवारा के हवाले से जो कल के लिए प्रोग्राम रखा है लोगों के पब्लिक दरबार के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप उस पर सर? असल में श्रीनगर में जब पिछले दिनों में हमने इस पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल का एक्सरसाइज रखा था, मैंने देखा लंबी कतारें होती थी गेट के सामने। ठंड में लोग खड़े रहते थे और मुझे ये भी बताया गया कि कुछ लोग तो आके शहर में होटल में रहते हैं 1-2 दिन पहले। तो अच्छा नहीं लगा कि लोग इतनी तादाद में इतनी दूर से कतार पे आए, तो इसलिए मन में ये आया कि इसको दूर गाँव शहर से दूर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में भी करना जरूरी है जी। तो इसलिए इसको पहला कदम कुपवाड़ा से ही शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुफस्सल डिस्ट्रिक्ट्स में, हेडक्वार्टर में जाके लोगों से मिलेंगे और वहीं उनकी फरियाद सुनेंगे जी। तो सर, ये जो लोगों का रिस्पॉन्स जो आपको लग रहा है कि बहुत दूर से भी आ रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है कि क्योंकि शायद लोग चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल में एक बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है इंसान को और कोई भी कम्युनिटी या कोई भी सोसाइटी में रहती है कि इंसाफ मिले जी। अब इंसाफ अपने आप में एक, जैसे हमको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, तो एक इंसाफ और एक इज्जत की जिंदगी जीने की जो हर को हक है इंसानी, वो एक बुनियादी तौर पे मुझे भी अपनी जगह में है। चाहे हुआ तो मैं भी एक आम शहरी की तरह, तो मुझे भी यही उम्मीद रहेगी सिस्टम से कि गलत ना हो और मुझे इंसाफ बगैर कष्ट के, बगैर दौड़ भाग के, पैसे के मुझे मिलनी चाहिए। मेरा हक है एक शहरी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते। और पिछले दिनों में हम DG-IG कॉन्फ्रेंस में गए थे दिल्ली में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर करा था। तो उन्होंने ये तरीके से कहा कि ये कैसे निज़ाम है कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी अगर इंसाफ मिलने के लिए जिसके पास ज्यादा पैसे है उसको जल्दी मिलेगा और इंसाफ मिलेगा जिसके पास नहीं हो तो नहीं मिलेगा क्या? जी। मतलब ये सवाल मेरे मन में हमेशा शुरू से ही रहा है। तो मुझे लगता है कि पुलिस से ज्यादा कोई और संस्था नहीं है जो इस चीज को बड़े जल्दी और बड़े सुचारू रूप से इसको सुलझ सकता है और उसको इसको सामना कर सकता है, इसकी मुहैया करा सकता है। सर, पब्लिक की पहले से ही डिमांड रही थी, पब्लिक और पुलिस के दरमियान एक रिलेशन होनी चाहिए थी, वो लोअर लेवल से ऊपर लेवल तक। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी लग रही थी इसमें? जिस तरह लोग आपके पास आ रहे हैं, लोगों का आप सुन रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं कमी थी? शायद एक गुंजाइश है इसमें एक कमी को पूरा करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे साथी ऊपर से लेकर नीचे तक, स्पेशल DG, एडिशनल DG, IG साहिबान, DIG साहिबान, SSP साहिबान, DSP साहिबान, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, SPO तक, मुझे लगता है कि हर एक में एक नई उमंग है अभी कि साहब हम एक लाइवलीहुड के लिए, एक गुजारे के लिए पुलिसिंग खाली करते नहीं है, वो तो करते ही हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, पर उसके अलावा हमको एक ये ऐसा मौका है, वो भी सरकार की पैसे से, जो इस नौकरी के लिए सोचिए ना कितने लोग लाइन पे लगे रहते हैं और हम लोगों को मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि ये उमंग लोगों में, अपना जवानों में और अफसरों में है कि ये एक मौका है जिसमें हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं।
और ये ताकत और ये मैंडेट, ये कानून की वर्दी, इसकी सही उपयोग या सही इसकी इस्तेमाल करने का एक मौका है। इस मौका को गंवाएं ना, ये बार बार नहीं मिलता है और हर को नहीं मिलता है। ऐसा उमंग अभी आ रहा है। पहले अगर कमी थी तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस कमी को दूर करेंगे। और हर एक को अपनी अपनी जगह में इस चीज की फख्र है और होना चाहिए। और जहां जहां पे हमको अगर लगेगा कि कोई इस चीज को वाकई में यकीन नहीं करता है, इसमें जज्बा ये नहीं है, तो फिर माफ करिएगा, फिर वो हमारे लायक नहीं है। तो सर एक ये भी है कि जो ग्रीवेंस के हवाले से जिस तरह आपने बताया भी लोगों को कि स्पेसिफिक जो उनके जो इश्यूज हैं जो लेकर आएंगे, कोई ऐसा न हो कि बाकी लोगों का भी टाइम ज़ाया होगा, आप उनका भी टाइम ज़ाया होगा, आपका भी टाइम, तो क्या कहेंगे आप लोगों से, क्या लेकर आएंगे वो ग्रीवेंस के हवाले से? वाकई में ये बड़ा सही सवाल है जी। इसमें ज्यादा पहला तो कि इस ग्रीवेंस रिड्रेसल का या कंप्लेंट रिड्रेसल का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पुलिस के मुतल्लक जब आपको कोई कंप्लेंट है, आपको इस चीज की कंप्लेंट है कि मेरा तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, मुझे नहीं हुआ, या मेरा इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से सही आदमी को पकड़ा नहीं जा रहा है, या इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या किसी कारण से ये इसमें कोई कमजोरी छूट गई है या छोड़ी गई है, इस तरीके का चीजें को पहला मतलब दर्जे में हम इस कंप्लेंट को वो एड्रेस करना चाहेंगे। दूसरा दो दर्जे पे हम मान लीजिए कि आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट नहीं भी है, पर आप एक ऐसे कंप्लेंट लेके आए हैं या एक ऐसे मसला लेके आए हैं जो पुलिस से जुड़ती है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सर्विसेज से जुड़ती है। फर्ज करिए आपको लगता है कि साहब ये इससे बेमतलब का जो है माहौल खराब करने वाली कोई हरकत हो रही है? कोई जुआ की अड्डा चल रहा है, कोई ऐसी फ्रॉड चल रहा है, कोई साइबर का फ्रॉड चल रहा है, कोई चिटफंड की चल रहा है और उस पे नजर ही नहीं है किसी की, तो वो भी हम गौर से सुनने के लिए बैठे हैं और उसको बड़ी फोकस के साथ हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सैकड़ों मसले हैं, कुछ मसले ऐसे हैं जिसके एक पैर हो सकता है पुलिस की डिपार्टमेंट के मुतल्लक हो और एक पैर कोई और डिपार्टमेंट के मुतल्लक हो। फर्ज करिए कि एजुकेशन को लेकर कोई कहे कि साहब ये तो बड़ी फ्रॉड चल रहा है जी, प्राइवेट स्कूल में इन लोगों ने पढ़ाते नहीं है। एक कंप्लेंट पिछले दिनों में आया था मेरे पास कह के कि ये स्कूल की एक्रेडिटेशन ही नहीं है, या ऐसे टीचरों को रखा है जिन लोगों ने पढ़ाना नहीं जानते हैं, और ये एक चीटिंग है, एक फ्रॉड है। आप हमें प्रॉमिस करते हैं कि फलाना बोर्ड के साथ स्कूल जुड़ा हुआ है, जबकि वो बोर्ड है ही नहीं। तो एक एलिमेंट ऑफ चीटिंग, एक एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतल्लक, पर है तो कई सारे मसले जिंदगी में ऐसे होते हैं जिसमें एक पैर पुलिस के मुतल्लक, कानून के मुतल्लक, क्रिमिनल लॉ के मुतल्लक और एक सिविल साइड के रेगुलेशन के मुतल्लक होता है। वो भी हम सुनने के लिए तैयार हैं जी। तो बाकी मैं समय मिलता है तो मैं अपने परिवार की जो आते हैं मेरे कांस्टेबल्स हैं या जो जूनियर रैंक के एहलकार हैं, उनके माँ बाप भी आते हैं, उनके पत्नियां और उनके भाई बहन आते हैं, उनके बच्चे आते हैं। मुझे बिल्कुल सुनने में कोई हर्ज नहीं है, पर समय कई बार बड़ा वो होता है, कम होता है, तो मैं पहले उसको सुनना चाहूंगा। तो वो प्रायोरिटी है मेरे लिए, और ये भी मैं कोशिश करूंगा वक्त के हिसाब से उसको भी सुनने के लिए, पर प्रायोरिटी वो रहेगा। यही संदेश एक्चुअली है लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इसके साथ शुक्रिया, थैंक यू।